Good morning, fourth class. So we were doing verb in our last class, and I hope you have finished the worksheet which I have sent you and you have done the corrections as well. So today we are gonna start with another type of verb. Yesterday we did two types of verbs. We did action verb and state verb. So today I'm gonna tell you one more type of verb, that is regular and irregular verbs. Regular and irregular verbs. These verbs we use them when we talk in present, past और future. जब हमारा time change होता है तो verbs कैसे change होते हैं, that's we gonna do in this regular and irregular verbs. How regular verbs and irregular verbs changes themselves with the change in the time. कि हम past की बात कर रहे हैं मतलब भूतकाल की बात कर रहे हैं, हम present की बात कर रहे हैं कि हम future की बात कर रहे हैं, हम जिस time की बात कर रहे हैं उस हिसाब से जो है वो हमारे verbs change होते हैं. Alright? So now with regular verbs they follow a fixed pattern. Regular verbs क्या करते हैं, वो fixed pattern follow करते हैं. And with irregular verbs they follow no fixed pattern. ये कोई fixed pattern follow नहीं करते हैं. I'll explain you how. They follow fixed patterns and they do not follow any fixed patterns. यहाँ पे क्या यूज होता है, मोस्टली डी, ईडी एंड आईईडी. वर्ब में डी लगता है, ईडी लगता है, आईईडी लगता है. And in irregular verbs they cannot be formed by adding fixed characters because they have no fixed pattern, so they cannot be formed by using fixed characters जैसे यहाँ पे use होते हैं D, ED, IED. So these are regular and irregular verbs. Now I'll tell you with example and then you will be able to understand in a much clearer way. Now look at this. Infinitive, that is base. Base में हम कैसे यूज करते हैं वर्ब्स को, प्रेजेंट फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में कैसे यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म में कैसे यूज करते हैं. ऑलराइट, नाउ इन इन्फिनेटिव बेस वी यूज रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब जो होता है जैसे टू कुक मतलब खाना बनाना, टू कुक. ऑलराइट, दैट इज अ काम, टास्क हुआ ना ये, टू कुक. इन प्रेजेंट फॉर्म वी यूज इधर कुक और कुक्स. वी यूज इधर कुक और कुक्स. नाउ डिपेंड हम किसके साथ यूज कर रहे हैं. हम फर्स्ट पर्सन में यूज कर रहे हैं, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, तो उस हिसाब से कुक या कुक्स. पास्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, इसके आगे ईडी लग जाता है. पास्ट पार्टिसिपल में भी इसके आगे ईडी लगता है, कुक का कुकड हो जाता है. एंड पास्ट आईएनजी फॉर्म में जब रनिंग फॉर्म होती है तो आईएनजी होता है, कुकिंग. आई एम कुकिंग लंच. ठीक है, मैं खाना बना रही हूं, जो काम हम अभी प्रेजेंट में कर रहे होते हैं. So that's how it works with regular verbs. Now with irregular verbs, suppose the base form is to go to school. Present form और क्या होती है, go और goes. Past participle form हो जाती है go की जगह went. We have read in many sentences when we talk about past. ठीक है, I go to school and then I say I went to school yesterday. तो go की जगह क्या यूज कर लिया मैंने, went. Then past participle हो गई gone. When we use in past participle it becomes gone. And then when we use ing it is going. So यहाँ पे तो सेम ed पैटर्न चल रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है. to go, goes, went, gone, going. So these are irregular verbs. There is no fixed pattern. to be की प्रेजेंट फॉर्म होती है am, is, are. पास्ट में होती है was, were. पास्ट पार्टिसिपल been एंड ing का होता है being. ऐसे ही टू रीड का रीड, रेड बोलते हैं पास्ट में, रेड बोलते हैं पास्ट में, और आईएनजी फॉर्म रीडिंग. सो दैट्स हाउ दे डू. वील बी डूइंग एक्सरसाइजेज एंड देन वील बी एबल टू अंडरस्टैंड. पर उसके लिए हमको एक बार ये पढ़ना जरूरी है. एंड ऐसा नहीं होता कि हमें हर चीज हम याद कर लेंगे कि ये वाला रेगुलर है, ये वाला इरेगुलर. इट इज नॉट लाइक दैट. द मोर वी प्रैक्टिस इन लैंग्वेज, व्हाट हैपेंस इज द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वील बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रामर. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगी. तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको आती जाएगी. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस वाज द रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स. नाउ वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेस ऑफ रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ मच better way. Now with this you need to note down these irregular and regular verbs and this table in your grammar notebook.